नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ टीएफसी एग्जाम के लिए जो दिसंबर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 24 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? किस गैस को हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। इस गैस को जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करते थे लाफिंग गैस N2O को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नोन एज मार्श गैस? किस गैस को हम मार्श गैस के नाम से जानते हैं? ये डिस्कस कर चुका हूं मैं कल। इसका नाम है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH3। आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको लाफिंग गैस के बारे में बताया है। अब मैं टीयर गैस के बारे में बताता हूँ आपको। टीयर गैस कौन सी हमारी? क्लोरोपिनिडिन। क्लोरोपिनिडिन टीयर गैस है हमारी, याद रखो। और लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। और क्वेश्चन आता है, वार गैस, जो युद्ध में गैस यूज हुई थी वो कौन सी है? तो मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस युद्ध में यूज हुई थी, है ना। वार गैस है मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है, याद रखो आप। क्वेश्चन है, विच गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस? किस गैस को अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है? उसका करेक्ट आंसर है ज़ाइनोन। हम ज़ाइनोन गैस, ये नोबल गैस है। ये नोबल गैस है। इसको स्ट्रेंजर गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक लौती नोबल गैस है जो कोई भी दूसरी गैस के साथ रिएक्ट कर लेती है। बाकी नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ भी, सिर्फ ज़ाइनोन करती है, याद रखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नोन एज ड्राई आइस? किस गैस को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है? तो ड्राई आइस कौन सी गैस को बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, याद रखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकेले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड होना चाहिए, उसको हम ड्राई आइस गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नोन एज हिडन गैस? किस गैस को छुपी हुई गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिप्टोन। क्रिप्टोन का यूज एक्सप्लोजिव में होता है। जो एक्सप्लोजिव होते हैं ना, उसमें भी हम क्रिप्टोन का यूज करते हैं। और एक और जगह क्रिप्टोन यूज होता है, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव का वेस्ट होता है ना, उसमें क्रिप्टोन निकलता है। तो याद रखो, दो चीज में क्रिप्टोन यूज होता है। एक हिडन गैस होती है क्रिप्टोन, दूसरी बात एक्सप्लोजिव में यूज होता है। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव में भी जो वेस्ट निकलता है एक्सप्लोजिव का, वो क्रिप्टोन का निकलता है। क्वेश्चन है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल ट्रेजेडी? भोपाल त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ट्रेजेडी हुई थी, उसमें कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो ये 3 दिसंबर 1984 में भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CH3NCO। इसका फॉर्मूला है मिथाइल आइसोसाइनेट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हम SO2 बोलते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड को हम NO2 बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। देखिए, एसिड रेन की बात करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हमारी कार है, ये कार है, और कार में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। जो धुआं निकलता है ना कार का, उसमें से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है? ये कार्बन के साथ मिलकर ऑक्सीजन CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन NO2 बनाता है, जिसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। और सल्फर के साथ मिलकर ऑक्सीजन SO2 बनाता है, जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, SO2 को, ठीक है। तो ये जो 3 गैस है हमारी, CO2, NO2 और SO2, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे होती हैं? अब ये CO2, NO2 और SO2 ये एटमॉस्फेयर में आ गई, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में आ गई। एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, उसके बाद ये ऊपर जाती हैं। जब ये क्लाउड के पास जाती हैं, ये तीनों गैस, और वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। CO2 वाटर के साथ मिलेगी तो H2CO3 बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। NO2 वाटर के साथ मिलेगी तो HNO3 मिलाएगी, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। SO2 वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, जिसको हम H2SO बोलते हैं। और ये तीनों जो एसिड हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। ये तीनों एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फर एसिड। तो याद रखना, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ये तीनों एसिड भी होते हैं और ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, ठीक है, याद रखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन परत के श्रेय के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? जो ओजोन लेयर है ना, वो प्रेजेंट होती है हमारी कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर हमारी, वायुमंडल में, ठीक है, याद रखो। एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर होती है ना, उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। डिप्लीशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? जिसको हम CFC बोलते हैं। CFC पहले फ्रीज में यूज होती थी, ठीक है, पहले यूज होती थी। ओजोन
डिप्लीशन करती है, इसलिए इसको बैन कर दिया है। तो CFC को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन का डिप्लीशन करती है CFC गैस। देखिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल आया था जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, कौन सी डेट को आया था ये? तो ये 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया था कि हमें जो CFC गैस है उसका यूज कम करना है, क्योंकि ये डिप्लीशन कर रहा है ओजोन लेयर को, ये कमजोर कर रहा है ओजोन लेयर को। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? कौन सी गैस होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं? तो बहुत सारी गैस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, CO2, ये एग्जाम में आता भी है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC गैस बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। और कौन सी गैस है? फिर HFC कौन सी गैस है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। फिर SF6, जो SF6 है ना, जिसको हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। और एक O3 होती है, ओजोन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। और मीथेन, CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर ऊपर मैंने CH3 बताया है तो वो सही कर लीजिएगा, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। और वाटर पेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। तो कुछ गैसेस हैं, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं, इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया था जिसको हम क्रिप्टो प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्टो प्रोटोकॉल आया था, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, उसको कम करने के लिए। इससे पहले मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए आया था, जो ओजोन होल हो रहा है उसको कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंसंट्रेशन कम करना है, हमको इन गैसों का कंसंट्रेशन कम करना है, तो क्रिप्टो प्रोटोकॉल आया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग चीज है। क्राइटो प्रोटोकॉल है, वो 11 दिसंबर 1997 में आया था। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्राइटो प्रोटोकॉल है, इसको 1997 में हमने अडॉप्ट कर लिया था, मगर इसको फोर्सफुली कब करा था? 16 फरवरी 2005 में इसको फोर्सफुली हर कंट्री को बोला था कि इसको लागू करना पड़ेगा आपको, है ना। रेक्टिफाई कब करा था? तो रेक्टिफाई हमने 2005 में करा था और अडॉप्ट कर लिया था 1997 में, 11 दिसंबर 1997 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ विच एलिमेंट? ट्रांजिस्टर किस तत्व का बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है ट्रांजिस्टर, जिसको हम SI बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? परमाणु रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यूरेनियम। यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 235 एटॉमिक मास वाला यूरेनियम यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 235 वाला ही न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है यूरेनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। तो और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जो न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन होती है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो मैंने कल बताया था, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, उस रिएक्शन को फ्यूजन बोलते हैं, जो सन में होती है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है मॉडरेटर के लिए, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में। और मॉडरेटर के लिए हम D2O का भी यूज करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो हाइड्रोजन का एक टाइप है, जो मैंने कल बताया था आपको। कंट्रोल रोड, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड होती है ना, उसके लिए हम कैडमियम का यूज करते हैं। याद रखो, कैडमियम, जिसको हम CD बोलते हैं, इसका यूज होता है। और कूलेंट के लिए हम CO2 का यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA प्रेजेंट होता है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ 3 चीजों में प्रेजेंट होता है DNA, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक न्यूक्लियाई और एक क्लोरोप्लास्ट में DNA प्रेजेंट होता है, और बाकी किसी चीजों में DNA प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया को हम रेस्पिरेशन साइट ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेशन साइट ऑफ सेल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये ATP बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका फॉर्मेशन करता है ATP का, जिसको हम बोलते हैं एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ATP क्या होता है? ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? ATP, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन साइट ऑफ सेल के, और इसमें DNA प्रेजेंट होता है। इतने क्वेश्चन याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर
कोल्ड सुसाइड बेग ऑफ सेल। कोशिका का आत्मगति थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइड बेग ऑफ सेल। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था डी जोफ ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। याद रखो, लाइसोसोम क्या करता है? ये लाइसोसोम है, ठीक है। और मान लो कोई बैक्टीरिया वगैरह इसके पास आएगा तो ये बैक्टीरिया को अंदर ले लेगा अपने और खुद भी खत्म हो जाएगा उस बैक्टीरिया के साथ। तो इसलिए हम सुसाइड बेग ऑफ सेल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा 24th पार्ट था डीएफसी लेक्चर का, जिसमें साइंस के क्वेश्चन करे हैं हमने। इसकी पीडीएफ, जो फर्स्ट पार्ट की पीडीएफ थी साइंस क्वेश्चन की, वो मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दी है और इसकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में। और इससे पहले वाले जो 22 लेक्चर थे, ये 24वां लेक्चर है। 23वां लेक्चर साइंस का पहला लेक्चर था और ये 24वां लेक्चर है। तो 22 लेक्चर की पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है। मैं 500 क्वेश्चन कराऊंगा और लगभग 300-400 क्वेश्चन तो करा ही चुका हूँ मैं। 500 क्वेश्चन जो मैंने कराए ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है DFCBT सेकंड के लिए। जब रिजल्ट आएगा तो और वीडियो आएंगे इससे रिलेटेड। करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा रेलवे के में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी लूसेंट जीके वाली सीरीज जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट सीरीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।